अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो अ, एक सभी सभी के लिए माँ बनना, माँ बाप बनना बहुत 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 बड़ी नेमत है। लेकिन ये सिर्फ दुनिया में सिर्फ यही एक नेमत नहीं है जो हमें अल्लाह ने दी है। हमें और भी बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने अता फरमाई हैं। हम इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो जाते हैं। मैं भी थी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़, लोगों को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ थी कि लोग जब पूछते थे, अभी भी पूछते हैं, जो कि अरे तुम्हारी शादी को इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, तुम कहीं दिखा नहीं रहे हो, तुम कहीं इलाज नहीं करा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस के जैसे हमें इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है। बस लोगों को ही फ़िक्र है, वही हमें जब सजेस्ट करेंगे तो हमारे माइंड में आएगा अरे नहीं, हाँ हमें दिखाना चाहिए, हमें हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बार बार जो इनफर्टाइल कपल हैं उनसे ये वाला क्वेश्चन किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, बार बार करते हैं, जबकि कोई इतना तो नहीं होता ना समझ के आप किसी के वीक पॉइंट पे आप बार बार उसके बारे में पूछो। उसको भी पता है, वो भी कोई बेवकूफ़ आदमी तो नहीं है ना कोई, कि हाँ जब कोई दूसरा बंदा बोलेगा तभी उसको इस बात का ये बात रियलाइज़ होगी कि हाँ भाई हमें भी इस चीज़ का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और इस चीज़ को लेके और क्या क्या लोगों के कमेंट्स होते हैं जो हमने एक्सपीरियंस किए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पहला कमेंट हमारे साथ ये होता है, पहले अभी भी होता है, वो शायद रहेगा जब तक अल्लाह हमें इस नेमत से नहीं नवाजेगा। वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, हमारे नसीब में होगा तो ज़रूर हमें ये खुशी मिलेगी। और अगर अगर हमारे नसीब में नहीं है तो वो भी हमारी बेहतरी ही है इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी बेहतरी, हमारे बारे में ज़्यादा अच्छी तरह जानता है। तो पहला हमसे क्वेश्चन हमारे बारे में ये कहा जाता था कि अरे तुम तो सिर्फ 2 लोग हो, मतलब तुम्हारे बच्चे नहीं हैं तो तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होता होगा। कैन यू इमेजिन कि मतलब अगर जिनके बच्चे नहीं हैं वो सिर्फ हवा खा रहे हैं, उनका कोई खर्चा नहीं है। और जो भी हमारे ट्रीटमेंट चलते हैं या जो भी हम लोग हमारा जो भी कह सकते हैं आप डेली का जो होता है वो कहीं आसमान से गिर के आ रहा है। तो बहुत फ़नी भी लगता है और बहुत कई बार गुस्सा भी आता है, कई बार हंसी भी आती है ऐसे क्वेश्चंस पे। और ये वाली बात तो हमें बहुत सुनने को मिलती है कि अरे आप लोगों का क्या खर्चा होता होगा, आप तो बच्चे तो हैं नहीं आपके। तो और सेकंड हमारे साथ ये होता है, मैं आपको बताती हूँ सेकंड। हाँ, एक बहुत फ़नी जो हमें यानी एक बार बोली गई थी ये बात कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनके हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाई नहीं होती है। आप मुझे बताइएगा कि जिनके बच्चे होते हैं तो क्या हस्बैंड वाइफ सिर्फ उनमें लड़ाई होती है? मतलब ये क्या सेंसलेस बात है कि ये वाली बात तो सुन के मैं और मेरे हस्बैंड इतना हंसे थे कि ये क्या है, मतलब ये बोला क्या गया है। और थर्ड हमारे साथ ये भी होता है कि एक तो मैंने आपको बताया कि हाँ खर्चा तुम्हारा नहीं होता बिल्कुल भी, तुम लोगों को टेंशन क्या है। थर्ड इज़ तुम लोगों को किस बात की टेंशन है, तुम्हारे बच्चे तो हैं नहीं, ऐसा भी लोग बोलते हैं। मतलब इतने हार्श, इतने क्रूअल, इतने ऐसे वर्ड्स लोग कैसे बोल सकते हैं कि सामने आप जिनको बोल रहे हो कि आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनके ऊपर ये सब चीज़ें सुन के उनको क्या फ़ील होता होगा। कुछ लोग होते हैं जो पलट के जवाब दे देते हैं, बट मेरे अंदर शुरू से ये चीज़ है कि मैं बहुत रिज़र्व नेचर की हूँ, मैं जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं हूँ। और ना ही मेरे अंदर ये आदत है कि मैं ऑन द स्पॉट एकदम किसी को जवाब दे दूँ, वो शुरू से ही नहीं है मेरी आदत। और ना ही इब्राहिम के अंदर है कि वो एकदम से पलट के किसी को, जब वो देते भी नहीं है। तो हमने सुना है ये इस टॉपिक को लेके। हमारा थर्ड हमें लोग ये बोलते थे कि तुम लोगों को क्या टेंशन है, किस चीज़ की टेंशन है, तुम्हारे बच्चे तो हैं नहीं। मतलब
मैं ये सोचती हूँ कि कैसे कैसे लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या बोल जाते हैं, ये सोचे बिना कि हम जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं वो लोगों पे क्या इफ़ेक्ट डालेंगे। तो हाँ, बिल्कुल ये वाली बात सब एग्री करते हैं। मैं भी मानती हूँ कि हाँ, माँ बनना सभी सभी चाहते हैं, सब सब औरतें सब माँ बाप बनना चाहते हैं शादी के बाद। बट हमारा हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, देना ना देना ऊपर वाले के ऊपर है। तो हमारे साथ क्या होता था कि लोग हमें इस तरह से ट्रीट करते थे कि जैसे हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, जैसे उनको उनको ही हमारी सारी फ़िक्र है, उनको ही सब कुछ हमारे बारे में जानना है कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, क्या हो रहा है। अपनी लाइफ में लोगों को क्यों नहीं इंटरेस्ट होता है, अपने अपने घर में क्या चल रहा है लोग क्यों नहीं बताते हैं, लोगों के घरों में क्या चल रहा है, लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं। और सबसे ज़्यादा जो जिसका वीक पॉइंट है उस पर बार बार पिन करना। एक तो बंदा होता है, जैसे मैंने आपको अभी बोला, कि वो पलट के जवाब दे देता है तो सामने वाले की दोबारा हिम्मत नहीं होती है इस तरह की, कोई भी, ज़रूरी नहीं सिर्फ इस टॉपिक को लेकर, कोई भी बात हो। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सुन लेते हैं, वो नहीं दे पाते जवाब, या उनका नेचर ही नहीं है इस तरह के कि वो आपको पलट के जवाब दे। तो उस चीज़ का गलत मतलब मत निकालिए कि अगर आपको कोई पलट के जवाब नहीं दे रहा है आपके इतने हार्श वर्ड्स को लेके, लेकिन वो अंदर तो उस चीज़ को फ़ील कर रहा है ना। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को फेस कर रहे हैं वो लोग पहले से ही बहुत परेशान हैं, क्यों उन चीज़ों को लेके आप बार बार उनको पॉइंट करते हो। येस्टरडे वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी एंड उसने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो शी टोल्ड मी, यास्मीन वाई डिडंट यू टेल मी, जो तूने इतनी सालों में ये सब प्रॉब्लम झेली। तो मैंने सोचा कि क्या बताती मैं लोगों को, क्या बोलती, कि लोगों के पास सिर्फ एक क्वेश्चन होता था हमेशा कि हमारे बारे में नहीं पूछा जाता था कि तुम लोग कैसे हो, हाँ लाइफ में क्या चल रहा है, चलो सब कुछ अच्छा है, ये वो नहीं पूछा था। सबसे पहले सिर्फ यही क्वेश्चन होता था, अरे कोई खुशखबरी है क्या, खुशखबरी, सिर्फ अल्लाह ने हमें सिर्फ यही एक खुशखबरी दी है क्या, और हम चीज़ें भूल जाएं अपनी। पहले मैं भी इस चीज़ को लेके बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा रहती थी, और मैं भी बहुत अल्लाह से शिकायतें करती थी कि पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों 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 वो जो चीज़ हम चाहते हैं हमें नहीं मिल रही है। बट अब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि जब से मैंने कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया है कि अल्लाह ने हमें और भी बहुत सारी नेमतें दी हैं, हम उसका शुक्र क्यों नहीं करते हैं, हम जो हमें चीज़ें दी हैं हम उसका शुक्र क्यों नहीं करते हैं। और भी तो कितनी चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं और हम लोग आराम से, अल्लाह ने हमें इतनी नेमत बख्शी है कि हम लोग आराम से घरों में बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं। ऐसे लोगों को देखो जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको देख के हम सीख सकते हैं कि हमें सिर्फ शिकायत ही नहीं करनी है, हमें, शायद मैंने यही चीज़ सोच के अपने चैनल का नाम भी रखा है बी ग्रेटफुल, कि हम और चीज़ों को लेके शुक्र अदा करें अल्लाह का, कि उसने हमें अगर 100 में से 99 चीज़ दे दी और एक चीज़ उसने हमें उस एक चीज़ से महरूम रखा हुआ है, तो उसमें भी उसकी कुछ ना कुछ हिकमत होगी, कुछ ना कुछ उसने सोच रखा होगा, बेशक सोच रखा होगा। इस बात पे पहले मेरा ईमान नहीं था, मैं नहीं, इस चीज़ को लेके मैं बहुत बहुत टेंस्ड रहती थी और बहुत सोचती थी, और जब लोग मुझे इस चीज़ को लेके पिन करते थे तो मैं रोती भी थी। ऐसा नहीं है, मैं आई एम नॉट लाइंग कि मुझे फ़ील नहीं होता, अभी भी फ़ील नहीं होता, बट अब मैंने शिकायत करना बंद कर दी है कि ठीक है, बहुत मेरे पास और भी तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मैं उसका शुक्र अदा क्यों नहीं करूं। हम ये सोचते हैं, जो मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जो इस चीज़ को लेके शायद बहुत परेशान होंगे, बहुत टेंस्ड होंगे, खासकर लोगों की बातों को लेके। तो प्लीज़ आप लोगों की बातों के बारे में मत सोचिए। अल्लाह ने अगर हमारे बारे में, अल्लाह हमेशा अच्छा सोचता है, कहते हैं ना कि अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, तो वो क्यों हमारे साथ कुछ गलत कर सकता है, इसमें भी हमारी बेहतरी। ये चीज़ मुझे अब समझ में आई है जब मैंने कुरान शुरू किया है पढ़ना तर्जुमे के साथ। तो मैं आप सबसे ये भी गुजारिश करूँगी कि आप लोग भी कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़िए, जो पढ़ते हैं, और जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनसे भी मैं ये बोलूँगी कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप
आपको पता चलेंगी कि ऊपर वाले ने हमारे ऊपर उसकी कितनी रहमत है, उसका कितना करम है, उसका कितना एहसान है। हाँ, मैं आपको एक बात और बताती हूँ, हमारे साथ ये भी होता है, अभी भी शायद होता होगा, अब इतना नहीं होता, बट हमने ये भी हम दोनों ने फ़ील किया है कि लोग इस चीज़ को लेके बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे तो हैं नहीं, तो हम लोग इतना खुश क्यों रहते हैं, हम दोनों में इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी क्यों है, और हम दोनों में इतना प्यार क्यों है, इतनी मोहब्बत क्यों है, हमारे बच्चे तो हैं नहीं। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगी कि आप लोगों से जलिए मत, इतना जेलस फील मत कीजिए। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अगर आप किसी के पार्टनर हैं, किसी के पार्टनर बनने जा रहे हैं, तो आपको भी वही मोहब्बत मिले, वही प्यार मिले जिसके आप हकदार हैं, जो आप चाहते हैं। दूसरों से जेलस फील मत कीजिए प्लीज़। जो लोग ऐसा करते हैं, अगर मेरी उसमें से शायद कोई एक भी वीडियो देख रहा होगा तो वो समझ जाएगा। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बिल्कुल ये बात बिल्कुल मैं मानती हूँ कि हाँ, एक माँ बनना, माँ बाप बनना बहुत बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, लेकिन सिर्फ एक यही नेमत नहीं है लाइफ में। इसके अलावा भी आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए। जो इनफर्टाइल कपल हैं, आप प्लीज़ होपलेस मत होइए। अल्लाह ने बोला है ना कि अल्लाह की तरफ से हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना है। तो मैं सिर्फ आपके साथ इतना ये वीडियो मेरे शेयर करने का सिर्फ जस्ट मेरा एक मकसद ये था कि आप अपनी और भी चीज़ों को लेके ग्रेटफुल रहिए, और लोगों की बातों को प्लीज़ इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए। इतना ज़रूरी नहीं है लोगों को इम्पोर्टेंस देना, हर बात को, लोगों की बात को। जैसे पहले मैं करती थी, बहुत फ़ील करती थी और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके बहुत परेशान रहती थी, बट जब से मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया है तर्जुमे के साथ, तो मुझे इस चीज़ का समझ में आया है कि नहीं, इसमें भी हमारी बेहतरी है, इसमें भी अल्लाह ने कुछ अच्छा ही सोच रखा है। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगी जो दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, प्लीज़ आप अपनी लाइफ में इंटरेस्ट लीजिए, लोगों की लाइफ में इतना मत घुसिए, इतनी क्रूअल मत बनिए किसी चीज़ को लेके कि अगर सामने वाला आपको कुछ नहीं कह रहा है तो आप कुछ भी बोलते जाएं। किसी को इतना डीपली हर्ट मत कीजिए। चलिए, तो फिर इस वीडियो का हम एंड करते हैं। हाँ, अगर इस वीडियो में अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लग गई हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, इग्नोर कर दीजिएगा। और ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।